हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है सुमन टैगोर और मैं आप सब के सामने आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है सेल। सेल क्या है? सेल के बारे में मैं आप सभी को डिस्कस करने जा रही हूँ। सेल है द यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम इसको यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोल रहे हैं? तो गाइज, आपको पता होगा यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो। ज़िंदगी का हिस्सा हो मतलब ये चीज़ है तो ज़िंदगी है। ठीक है, तो आपने डिफाइनिंग फीचर ऑफ आवर लाइफ के बारे में पूछा होगा। तो जो सेल है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। जो डिफाइनिंग फीचर्स होता है, डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ आवर लाइफ क्या होता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा डिफाइनिंग फीचर्स होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या होता है? डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ये फीचर होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्या है? सेल होनी ही होनी चाहिए। ओके, तो जो ये सेल है ये क्या चीज़ है, क्या होती है? ठीक है, कैसे हमारी जो ज़िंदगी में ये मायने रखती है? तो जो ये एक सेल, जो छोटा सा शब्द है, यही क्या है? हमारी ज़िंदगी का आधार है। यानी अगर सेल है तो क्या है? लाइफ है। अब ये जो सेल होती है ये क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस यानी कि जो सेल है वो क्या है? वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर एक सेल है ना, पूरी सेल है, तो क्या है? वो अपना जो लाइफ साइकिल है वो खुद ही चला सकती है। जैसे आपने अमीबा को देखा होगा, वो क्या है? सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है। यानी एक ही सेल होती है और उस एक ही सेल के अंदर क्या है? सारे के सारे परफॉर्म करती है वो अपने फंक्शन को। ठीक है, जैसे तो हम मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या है? अपनी पूरी लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल जैसे इसका क्या हो गया? अमीबा हो गया। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? अमीबा हो गया। अब ये क्या है? ये जो सिंगल स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल है, लेकिन इसमें क्या है? सारे ही फंक्शन हो रहे हैं। इस साइड से क्या है? ये खाना आ रहा है। ठीक है, खाने को क्या है? यहाँ से एंगल्फ कर रही है। वहाँ पे फिर क्या है? बॉडी के अंदर क्या है? जो खाना है उसको क्या है? अपना एब्जॉर्ब कर रही है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या है? इस साइड से उसको क्या है? एग्जिट भी कर दे रही है। ठीक है, एक जो अमीबा होता है ज़रूरी नहीं वो यहीं से खाएगा। वो क्या है? खाना यहाँ से भी खा सकता है, यहाँ से भी खा सकता है, यहाँ से भी खा सकता है। यानी पार्टिकल, कोई भी खाने का पार्टिकल किसी कहीं से भी क्या है? एंट्री हो सकती है खाने की, और कहीं से भी क्या है? वो एग्जिट हो सकता है। ठीक है, सेकंड क्या है? परफॉर्म ऑल इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है, क्या है? परफॉर्म ऑल इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। यानी जो ज़िंदगी के जितने भी इसेंशियल फंक्शन है वही क्या है? ये परफॉर्म करता है। अब जो ये सेल है, ये सेल का पता किसने, मतलब सेल है, सेल का पता कैसे चला कि सेल होती भी है? तो जो सेल को खोजने वाले थे, पहले सेल को खोजने वाले थे वो पहले कौन से साइंटिस्ट? सेल को खोजने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। ओके, ये जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने क्या है? सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल। तो इन्होंने क्या है? सबसे पहली बार क्या है? सेल को डिस्कवर किया था।
ठीक है। तो जो ये जो सेल इन्होंने डिस्कवर की थी ना, वो एक डेड सेल थी। कैसी सेल थी वो? एक डेड सेल थी। ठीक है। इन्होंने क्या देखा, जो कोर्क सेल होती है, कोर्क सेल होती है, उसको देखा था इन्होंने। तो इसमें क्या है, जब इन्होंने कोर्क सेल को देखा तो वो जो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे दिखा उन्होंने। ठीक है, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने देखा था, ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा था, जैसे हनीकम स्ट्रक्चर होता है, जो छत्ता होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता होता है, ऐसा इन्होंने क्या है, एक स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर देखा था? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने देखा था। इनको क्या है, सेलुलाइट भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे जो जेल होती है, जेल के अंदर क्या है, छोटे 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 क्या है, कमरे होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, उनको क्या है, सेल बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, इसीलिए इसका नाम क्या है, सेल रख दिया था। ये किसने रखा था? रॉबर्ट हुक ने लिखा था। ठीक है, तो जो सेल है, रॉबर्ट हुक ने क्या है, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। और जो ये जो सेल डिस्कवर की थी, वो क्या है, एक डेड सेल थी, यानी प्लांट की क्या है, ये एक कोर्क सेल थी। अब बात आती है, ये तो इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया, इन्होंने क्या है, इसने डेड सेल को डिस्कवर किया। तो जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया? अगर बात आती है लिविंग सेल की, लिविंग सेल की, तो लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था? लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एंटोनी ल्यूवेनहुक। ठीक है, एंटोनी ल्यूवेनहुक ने क्या है, लिविंग सेल को क्या है, डिस्कवर किया था। ये जो एंटोनी ल्यूवेनहुक थे ना, असल में क्या है, इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप को क्या है, खुद ही बनाया था। तो इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप जब खुद बनाया, तो ऐसे ही क्या है, ये हर मतलब जो भी चीज़ है, जैसे स्पर्म है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्होंने क्या है, मतलब अपने माइक्रोस्कोप के अंदर क्या है, ये देख रहा था। वहीं पे क्या है, इन्होंने क्या है, लिविंग सेल को देखा। अब एक साइंटिस्ट और आ जाते हैं, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन है, उनके बीच में आप कभी भी पजल मत होना। जो ये रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने बाद में क्या है, न्यूक्लियस के बारे में खोजा। किसके बारे में खोजा? बाद में न्यूक्लियस के बारे में खोजा। तो जो ये रॉबर्ट ब्राउन है और रॉबर्ट हुक है, इनके बारे में आप कभी भी पजल मत होना, क्योंकि जो रॉबर्ट हुक है, उन्होंने क्या है, सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था, जो डेड सेल थी। और जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है, अब अगर बात आती है सेल थ्योरी की, किसकी बात आती है? सेल थ्योरी। अगर सेल थ्योरी की बात आती है, तो सेल थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो 3 साइंटिस्ट थे। ठीक है, कितने साइंटिस्ट थे? 3 साइंटिस्ट थे। मतलब पहले 2 साइंटिस्ट आए थे, उसके बाद क्या है, तीसरा साइंटिस्ट आया था। तो 2 साइंटिस्ट कौन थे? स्लेडन। ठीक है, ये क्या है, जर्मन बोटनिस्ट था। ये क्या है, बोटनिस्ट था, यानी कि प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहा था। ये प्लांट के बारे में डिस्कवरी कर रहा था। तो जितने भी प्लांट हैं, उनके बारे में क्या है, इन्होंने बताया कि जो प्लांट होते हैं ना, उनके अंदर सेल होती है। क्या होती है? सेल होती है। ठीक है, तो क्या है, स्लेडन 1838। ठीक है, फर्स्ट साइंटिस्ट ये है, स्लेडन 1838। ठीक है, ये क्या है, जर्मन बोटनिस्ट था, जर्मन बोटेनिस्ट। जर्मन बोटनिस्ट था ये। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट हैं, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, तो जितने भी प्लांट है ना, वो सेल से बने हुए हैं। ये बात किसने बताई थी? स्लेडन ने बताई थी 1838 के अंदर। ये जर्मन बोटनिस्ट था। ठीक है, इसके बाद आता है स्वान। इसके बाद कौन आता है यहाँ पे? स्वान। कौन आते हैं यहाँ पे? स्वान।
1839, वो 1838 था, उसके मतलब उसके बाद ही 1839 में। ये भी क्या है, एक जर्मन बोटेनिस्ट है। आपने पहले देखा होगा, पहले ये क्या है, ब्रिटिश, सॉरी ये बोटेनिस्ट नहीं है, ये जूलॉजिस्ट है, जूलॉजिस्ट। आपने पहले देखा होगा ब्रिटिश नाम आता था यहाँ पे एनसीईआरटी में, लेकिन अब क्या है, जर्मन जूलॉजिस्ट यहाँ पे आता है। तो जूलॉजिस्ट, जो मतलब एनिमल, तो क्या है, ये एनिमल के बारे में इन्होंने बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं ना, उनके अंदर सेल्स होती है। ठीक है, जो स्लेडन है उन्होंने क्या है बताया कि प्लांट के अंदर सेल होती है, यानी प्लांट है वो क्या है, सेल से बनी हुई होती है। और जो ये जो स्वान है, इन्होंने क्या बताया, जितने भी एनिमल्स हैं ना, उनके अंदर सेल प्रेजेंट होती है। क्या होती है, सेल प्रेजेंट होती है। जितने भी एनिमल्स होती हैं उनके अंदर क्या है, सेल प्रेजेंट होती है। ओके, अब इन्होंने क्या है, एक बात और बताई थी। ठीक है, एक बात और बताई थी इन्होंने कि जो प्लांट होते हैं जैसे ये सेल है, इसके बारे में बताया। सेल, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एनिमल का केस है। किसका केस है यहाँ पे, एनिमल का केस है। ठीक है, लेकिन इन्होंने बताया जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट, उनमें क्या है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ पे क्या है, एक लेयर और प्रेजेंट होती है। क्या है, एक लेयर यहाँ पे और प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। क्या बोलेंगे, सेल वॉल। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, ये फीचर भी दे दिया। जो स्लेडन थे उन्होंने तो सिर्फ यही बता था कि भी जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या है, सेल प्रेजेंट होती है, सॉरी जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें क्या है, सेल प्रेजेंट होती है। स्वान ने ये बता दिया था कि एनिमल में सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इन्होंने बताया जैसे एनिमल्स हैं उनमें क्या है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग होती है, जो सेल को घेरी हुई होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। लेकिन इसके एडिशन में इन्होंने एक बात और बता दी कि जितने भी जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, एक सेल वॉल और प्रेजेंट होती है। ओके, एक सेल वॉल है वो क्या है, और प्रेजेंट यहाँ पे होती है। ठीक है, ये बात हो गई स्लेडन की और स्वान की। ठीक है, इन्होंने बता दिया कि जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, वो सेल से बने हुए थे। अब बात आती है, ये जो सेल्स होती है ये आती कहाँ से है। ये जो सेल होती है इसका जो जिक्र हो रहा है कि सभी ऑर्गेनिज्म में सेल से बने हुए होते हैं। प्लांट में भी सेल्स होती हैं, एनिमल्स में सेल होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेल्स होती है। बात आती है ये सेल आती कहाँ से है। ये जो सेल्स होती है आती कहाँ से है, इसका तो इन्होंने क्या है, पता नहीं बता पाए। ठीक है, ये इसके बारे में नहीं बता पाए। ठीक है, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट और आए। कौन आए, एक साइंटिस्ट और आए। क्या नाम था उसका, रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था यहाँ पे, रुडोल्फ विर्चो। ये 1855 में। ठीक है, इन्होंने क्या है, सेल थ्योरी दी थी, ओमनिस सेलुला ओ सेलुला। ठीक है, ओमनी सेलुला ओ सेलुला, मीनिंग क्या होता है, इस जो ये जो लाइनिंग इसने बोली थी इसका मीनिंग क्या होता है, ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स।